हमारी मस्जिदें जो वक्फ में दर्ज हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है वैसा, बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 सितंबर हो चुकी है और 15 सितंबर को हमारा रिजल्ट जो पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आया है। जो जेपीसी की तरफ से हमको मेल भेजने का जो है कि सिलसिला जारी किया हुआ था और जो वो मेल भेजने का सिलसिला था 15 सितंबर रात 12 बजे ख़त्म हो चुका था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या वो बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप एक साइड में बैठ जाएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान से इस वीडियो को सुन ले कि आखिर क्या फैसला आया है, क्या ये बिल पास हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बिना स्किप किए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, ध्यान से देख लें। और बहुत बड़ी खबर आप लोगों को वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरफ से आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, प्रेजेंट टाइम के जो जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, जगदम्बिका पाल का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू सामने आया है जो कि हमारे पत्रकार रफीक कामदार ने लिया है। तो उसकी मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा कि जगदम्बिका पाल ने क्या कहा है उस बिल को लेकर के। पहले आप लोग इस जो का हल्की सी इस बात को सुन ले, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका पूरा रिजल्ट का बायोडेटा आपके सामने रखने वाला हूं। पहले आप इसे सुनें। मुंबई, ठाणे, मुबारक कौसा के कई उलमाओं ने मुलाकात की। जी, मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी उलमाए किराम ने अपने मेमोरेंडम दिए हैं, अपने जज्बात से भी। एक ही सवाल है, सिर्फ केवल एक सवाल है सर कि जेपीसी ने सभी के सुझाव मंगाए। इस्लामिक और मुस्लिम संपत्तियां हैं वक्फ के अंडर में, लेकिन सभी के सुझाव क्यों? क्या कंसेप्ट है सर उसके पीछे? हमने कह दिया ना कि वक्फ मतलब ऐसा नहीं, जो हमने उसमें कहा है उसमें वक्फ के लिए जो भी इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर हो, कोई रिटायर्ड जज हो, सबके राय मांग रहे हैं। कानून बनाने में ऐसा नहीं कि केवल किसी एक को, मतलब हमने उस पार्लियामेंट की जेपीसी कमेटी के पोर्टल पे सबको कहा। लेकिन बदकिस्मती है कि मलेशिया से बैठ के जाकिर नाइक कह रहे 50 लाख अगर आप लोग ईमेल कर देंगे रिजेक्ट करो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है वैसा, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने जेपीसी के जो चेयरमैन हैं इसकी बात को सुना है ना, ध्यान से सुना है ना। अब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो मुसलमान 15 दिन से मेहनत कर रहे थे, जो मुसलमान रात दिन अपना एक करके ये मेल सेंड कर रहे थे कि भाई हमको वक्फ की जो जमीन है, वक्फ बोर्ड है, उसको हमें बचाना है, तो ये बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप वक्फ बोर्ड को बचा चुके हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के मेल सेंड करने से हम इसको पास होने से नहीं रोक सकते। हम इसको पास होने से नहीं रोक सकते, पास ये होगा। अच्छा, जो आप लोगों ने ये जो कि मेल सेंड किए हैं ये काउंट हो चुके हैं। तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर तादाद में मेल काउंट हो चुके हैं। मैंने बात तो हो जाती है ये। अच्छा, ये काउंट होने के बाद में जब ये काउंट हुए हैं, जो भी मुसलमान लीडर हैं, जो भी मुसलमान जो है कि सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड जो कि जज साहब हैं, जो मुसलमान वकील हैं, और भी जो कई किस्म के जो वकील हैं, जज हैं, पूर्व जज हैं, प्रेजेंट टाइम जज हैं, उन सभी की एक कमेटी जो कि बैठाई जाएगी। उन सभी की एक अलग कमेटी बैठाने की बातें की जा रही हैं। और जब उन कमेटियों को एक जगह पर बैठाकर जो भी बातें होंगी उन बातों पर फिर डिस्कस किया जाएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड को जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको पास किया जाएगा या नहीं। स्पेशल मुसलमानों के लिए नहीं कि मुसलमानों ने, अगर हमने करोड़ों की तादाद में मेल सेंड कर दिए, मेल भेज दिए, तो हमारी वजह से जो कि रोक दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताया क्या जा रहा था कि 50 लाख मेल हमको सेंड करने हैं। अगर हम लोगों ने 50 लाख मेल 15 दिन के अंदर सेंड कर दिए तो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को जागरूक करने के लिए ये मेल भेजने का सिलसिला जारी किया था। मैं आप लोगों को समझा दूं कि जिस तरह से मुसलमानों को अभी कुछ पता नहीं है, अगर मुसलमान इसी तरह से, जैसे अब मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जागे हैं, जो अब इनका खून खोला है, अगर इसी तरह से एक होकर
अगर किसी भी चीज का अपनी मुद्दा ये उठाएं, अपनी बात का मुद्दा उठाएं, अपनी परेशानियों का मुद्दा उठाएं, तो अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लेकिन मुसलमानों पर हावी इसलिए हो चुके हैं कि मुसलमान अपनी फ़िरका फ़रिस्तियों में बटे हुए हैं। मैं आप लोगों से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने ये फ़िरका फ़रिस्तियों में बटने का पूरी तरह से इसको जो जायदाद है, ये हम बटे हुए हैं, हमारे जहन में जो दिमागी कीड़ा भरा हुआ है, इसको पूरी तरह से निकालना होगा, एकजुट रहना होगा, तभी हम अपनी चीज़ को बचा सकते हैं। दूसरी अहम बात जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है कि हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार ने एक कमेटी ज्वाइन होगी, जेपीसी की कमेटी है, इसके सहित जो पूर्व जजों की कमेटी मैं आपको बता रहा हूं, ये कमेटी एकत्रित होती है, होने को जा रही है, और ये जब पूरी तरह से मिलकर फैसला लेंगे, अगर फिर भी इसको पास कर दिया जाता है तो हम मुसलमानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इसमें मुसलमानों की भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है। मुसलमानों की जायदाद पर पूरी तरह से कब्जने की कोशिश की जा रही है। हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। दूसरी बड़ी बात, मैं आप लोगों को एक हल्की सी वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कि सज्जाद नोमानी साहब की वीडियो है। आप उसे एक बार थोड़ा सा देख लें, उसके बाद में मैं आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो को जो कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है कि आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, सज्जाद नोमानी साहब की इस वीडियो को देखें। हमारी मस्जिदें जो वक्फ में दर्ज हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर मस्जिद का मालिक और मुख्तार होगा, तो मस्जिद के इमाम, मुतवल्ली और जिम्मेदारान और कमेटियां कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये उन मस्जिदों के बारे में बात कर रहा हूं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक हमारी 10% से ज़्यादा मस्जिदें वक्फ बोर्ड में दर्ज भी नहीं हैं, उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। जो मौजूदा वक्फ का कानून चल रहा है 1995 वाला, उसमें जो तब्दीलियाँ मौजूदा मुजव्वज़ा बिल में करने की कोशिश की गई है वो 150 तब्दीलियाँ हैं। 44 सफ़े का मौजूदा बिल है और उन 44 सफ़ात में 150 तब्दीलियाँ करके पूरे औकाफ को मुसलमानों से छीन लिया गया है। आप अब कब्रिस्तान को नहीं बचा सकेंगे अगर ये कानून पास होता है। बहुत से कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं हैं और ये गैर कानूनी काम नहीं है। अगर मस्जिदें वक्फ में दर्ज नहीं हैं तो कानून के खिलाफ ये नहीं है। अगर कब्रिस्तान औकाफ में दर्ज नहीं है तो ये भी कानून के खिलाफ नहीं है। अगर दरगाहें और मज़ारात, अगर खानकाहें, यतीम खाने अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं भी हैं तब भी यह कानून के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि पुराने। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सज्जाद नोमानी साहब का भी ये बयान सुना है, ये वीडियो देखा है, जिसमें सज्जाद नोमानी साहब ने जो कुछ भी बताया आप लोगों ने सुना है कि इस कानून को पास होते ही हमारे पास में कुछ भी नहीं बचाएगा। जो हमारी कब्रिस्तानें, खानकाहें, जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाएंगी। और यही कारण है सरकार के जो अंदर का मन है, जो सरकार इस बिल को ला रही है, इसमें यही है कि सरकारी कब्जा करने के बाद में जो कानून में यह भी है, संविधान में यह भी है कि जो सरकार जो कि दो अधिनियम दिए गए हैं कि जो सरकार करेगी, जिसको ज़मीन देगी वो ज़मीन उसकी होगी। आप लोगों को बता दूं कि जो अंबानी की जो ज़मीन है, मुंबई में बड़ा मकान बना हुआ है, एक इमारत, बड़ा महल बना हुआ है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, लेकिन उसके वो महल है, उसकी बिल्डिंग है, उसको क्यों ध्वस्त नहीं किया जाता? नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग ये समझ में जो कि अपने बिठा लीजिए, जो मैंने कहा है कि हमारे मेल सेंड करने से, हमारे खुद लोगों के मेल सेंड करने से, मेल भेजने से ये वक्फ जो कानून है ये नहीं रुक रहा, पूरी तरह से नहीं रोका जा रहा है। हालांकि हमारी राय को भी रखा जाएगा, जेपीसी जो सरकार के आगे ले जाएगी, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी रखी गई थी, ये जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है ये अपनी जो कि मेल सेंड करने की राय है उसको भी ले जाएगी। अच्छा, रही बात, ये एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे भाई बोल रहे हैं हमारे मेल जो कि रिजेक्ट हो चुके हैं। आपके मेल रिजेक्ट नहीं हुए, आपका मेल में पूरा एड्रेस रहता है, पूरा बायोडाटा रहता है, अपना नेम रहता है, तो वो आपका मेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, सारे वो काउंट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे जेपीसी है जो अपने मुसलमानों ने जो भी करोड़ों की तादाद में मेल किए हैं, इन मेल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर, एक जगह पर हैं, इनको सरकार के सामने रखेगी।
और जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं उनको भी सरकार के सामने लाया जाएगा, जो वकील हैं मुसलमान उनको भी सरकार के सामने लाया जा रहा है। और जो भी ये काफ़ी सारे लोग एक मीटिंग बनाएंगे, मीटिंग बनाने के बाद में जो उस पर मशवरा होगा, मशवरा होने के बाद में मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो बोल रहे हैं वहां से कि 50 लाख मेल सेंड कर दो और ये रुक जाएगा, तो ये खुद थोड़ी ना होगा, हम डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को थोड़ी मानेंगे। अरे मुसलमान हैं, इसमें मुसलमानों की तो कुछ भावनाएं हैं ना, जो मुसलमान अपनी राय दे रहे हैं। रात दिन मुसलमानों ने एक किया है, 15 दिन का टाइम आप लोगों ने दिया है, तो मुसलमानों ने अपना मेल सेंड किए हैं। अगर मेल सेंड करने की ही बात है तो उसको जो कि पूरी तरह से उस वक्त जो अमेंडमेंट बिल है उसको खारिज कर दिया जाए, क्या है। लेकिन नहीं, सरकार तो कब्जाना चाहती है। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर इस मीटिंग को होने के बाद में जो जेपीसी की और सरकार की और जो जजों की, वकीलों की मीटिंग होगी, इसके बाद में देखेंगे कि क्या फैसला आएगा। फिर मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। लेकिन 99% जो बिल है पास होने के लिए जा रहा है। आप लोग अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, बाकी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही कुछ खबर आएगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल।